के लोगों में खौफ है। वो इस कदर डरे सहमे हैं कि अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के चेहरों पर खौफ का मंजर साफ साफ नजर आता है। दरअसल एक अफवाह ने यहां के लोगों की नींद उड़ा दी है। यह अफवाह एक गिरोह को लेकर है, जिसके बारे में सुनने में आया है कि ये लोग लूट मचाते हैं, लोगों से मारपीट करते हैं, और अगर बात ज्यादा बिगड़ जाए तो ये जान से मारने से भी नहीं चूकते। और तो और इनमें से कुछ तो सीसीटीवी में भी देखे गए हैं। पर कुछ घटनाओं के बाद अफवाहों ने भी इस दहशत को काफी बढ़ा दिया है। उनके मंसूबे हैं खतरनाक, रात के वक्त करते हैं शिकार। इन लोगों से डरे हैं लोग। ट्राई सिटी के लोगों में खौफ, दहशत के साए में जीने को मजबूर, अकेले घर से नहीं जाते बाहर, पुलिस नहीं कर रही सुरक्षा। ट्राई सिटी और इसके आसपास के लोगों में इन दिनों एक अजीब सा खौफ है। वो जाने किस खौफ के साए में इन दिनों जीने को मजबूर हो गए हैं। यहां रहने वालों में हर किसी के चेहरे पर एक डर सा दिखाई देता है। कोई भी घर में ना तो अकेला सो पा रहा है और ना ही अकेला घर से बाहर निकलता है। लगातार हो रही वारदातों से ये भी सहमे हुए हैं। पर यह खौफ है किसका, ये किसी ने देखा तक नहीं है। बस लोगों की बातें सुनकर अपने दिलो दिमाग में एक डर सा बैठा लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में एक गिरोह सक्रिय हुआ है। कुछ दिन पहले ही जीरकपुर के एक अपार्टमेंट में एक वारदात होने से बची, क्योंकि वहां की सोसाइटी के गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला। आप इन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जहां ये लोग साफ साफ हाथों में हथियार लिए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि रात के वक्त इस तरह आने वाले लोग किसी न किसी खौफनाक मंसूबों के साथ ही आए होंगे। पर शुक्र मानो गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड का, जिसने गेट नहीं खोला। जब सिक्योरिटी गार्ड ने इनसे पूछा कि आपको यहाँ पर किनसे मिलना है और क्या काम है, तो तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों ने बात को टालते हुए इस सोसाइटी में कितने गार्ड रहते हैं और साथ में तरह तरह के सवाल भी पूछने लगे। तो हमारा सुपरवाइजर है रात को, तो उसने मुझे ही बताया कि 4 कच्छा वाले यहाँ पे आए थे। उन्होंने लुंगी पहनी हुई थी, सर बनैन थी, और हाथ में कुल्हाड़ी थी उनके 2 आदमी के, 2 के रोड़े थी जी लोहे की, उन्होंने हाथ में ली हुई थी। तो यही बताया उन्होंने मेरे को। तो क्या वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने सर हमारे नहीं, उन्होंने गार्ड से पूछा हमारे कि आपके कितने गार्ड्स हैं यहाँ पर। तो गार्ड ने उनको बताया 12 गार्ड है हमारे यहाँ पे डे में, 12 नाइट में है। और फिर गार्ड ने पूछा उनसे कि आप किस लिए आए हो, आप कौन हो? तो उन्होंने यही बताया कि हम जो है रिसर्च करने आए हुए, यहाँ काले कच्छे वाले घूम रहे हैं, उनका रिसर्च कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या रात के वक्त पुलिस इस शहर को राम भरोसे छोड़ देती है कि कोई भी कहीं भी जाकर सरेआम गुंडागर्दी करने लगे? सीसीटीवी में कैद हुए ये शख्स साफ तौर पर गुंडे और दहशत फैलाने वाले दिखाई दे रहे हैं। पर पुलिस को ना तो इनकी भनक है और ना ही पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढने की जहमत ही उठाती है। पुलिस की इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ के लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। पर पुलिस मस्त है और सिर्फ लोगों को सुरक्षा देने के खोखले दावे करती रहती है। यहाँ के लोगों का ये तक कहना है कि पुलिस यहाँ पेट्रोलिंग करना तो दूर की बात, बल्कि दिखाई भी नहीं देती है, मानो वो किसी भगवान से कम नहीं हो। चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार, MH1 न्यूज। लुटेरों की दहशत की अफवाहों का बाजार गर्म है, पर लोगों का आरोप है कि उन्हें पूरे दिन में कहीं पर भी पुलिस नजर ही नहीं आती है। सवाल यह है कि महज एक अफवाह के बाद भी पुलिस लोगों के मन से इसका डर नहीं निकाल पा रही है। तो अगर सच में किसी लुटेरे ने इन पर हमला कर दिया तो क्या पुलिस इनकी रक्षा कर पाएगी? लुटेरों की दहशत, अफवाहों का बाजार गर्म, लूट की वारदातों से डरे लोग, पुलिस नहीं दे रही सुरक्षा, लोगों ने पुलिस पर लगाए आरोप। दहशत के साए में जी रहे चंडीगढ़ और आसपास के ये लोग घरों से अकेले नहीं निकल पाते हैं। उनके मन में हमेशा यही डर रहता है कि कहीं ये गिरोह उन पर हमला न कर दे, कहीं ये उनकी जान ही ना ले ले, कहीं ये उनसे उनका सामान ही ना लूट ले। इन्हीं सब वारदातों की डर से ये पुलिस पर भी उन्हें सुरक्षा न देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के इस पेंटा होम सोसाइटी के ये लोग सीसीटीवी की फुटेज को देखकर तो और ज्यादा सहम गए हैं।
खौफ तो जैसे रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चैनल पर देखते हैं कि कोई काले कच्छे वाला जो गिरोह है यहाँ पर घूमता रहता है। तो परसों रात को भी यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर आ गया, जो फुटेज के अंदर भी आया हुआ है। और 4 लोग आए हैं, वो 2-3 लोगों के एक के हाथ में डंडा था, बाकी सब लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी थी। और उनके हाव भाव और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा ही लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं इस टाइप की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। और वो आए भी ऐसे टाइम पर है, उनका ध्यान चारों तरफ था कि कहीं और कोई आदमी ना आ जाए वहाँ पर। लगभग 1:32 पर ही आए हैं वो। और जो सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि वो इतना कैलकुलेट करके आए हैं कि वो 2 मिनट में सारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर चले गए हैं कि यहाँ पर कितने गार्ड हैं, उन गार्ड्स के पास क्या क्या हथियार है। वहीं यहाँ पर रहने वाले शख्स कितना डरे हुए हैं आप खुद ही सुन लीजिए। ऑटो वाला रात को 1:30 बजे मुझे कहता है जी मैं वीआईपी रोड पे नहीं जाऊंगा, अंदर किसी भी रोड पे नहीं जाऊंगा, मेन रोड जाए आप अम्बाला तक ले चलो। तो मैं रात को मेट्रो पे खड़ा और पैदल आने की सोच रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मैंने 1:30 बजे किसी भाई साहब को फ़ोन करके बुलाया और तब मैं अपने घर पहुंचा हूँ। और सिक्योरिटी नाम की कल भी यहाँ रात को 12-1 बजे काफ़ी पीछे हंगामा हुआ। रेलवे कॉलोनी बन रही है, वहाँ पे भी कुछ 3-4 बंदे आए हैं और काफ़ी शोर होता रहा। 12-1-2 बजे तक बहुत शोर होता रहा। मतलब डर डर के जी रहे हैं ये हाल। डर तो लगता ही है, फिर अकेले रह रहे हैं तो मेरे मम्मा रहते हैं साथ में और ये दीदी हैं साथ में। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करके हमने यहाँ पे बुलाया और उन्होंने आके फिर यहाँ पे हमने एक सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि आप प्लीज़ यहीं पे रहो ताकि हम अंदर सेफ रहें। अपने बेटे के साथ अकेले रहने वाली महक का तो ये तक कहना है कि पुलिस के बजाय वो सिक्योरिटी गार्ड पर ही भरोसा करते हैं। पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। रात भी हुए थे, 4-5 आदमी आए थे यहाँ पर। तो मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ तो मुश्किल होता है बहुत। कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। पुलिस वगैरह आपने देखी? पुलिस वगैरह तो नहीं देखी, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं यहाँ पर हमारे, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं लगती। वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से बातचीत की गई तो उन्होंने इस तरह के किसी भी गिरोह के होने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये महज एक अफवाह है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रीजन है, there are a lot of miscreants who want to create these things. We are making very clear there is no threat of or anything of regarding Kala Kacha, whatever you are talking about. कोई केस नहीं होया। इट इज साइकोलॉजिकल रूमर। भेज नहीं ना SMS भेज दो तो सारा पता नहीं लोग जिमें एक टीवी है वो कहने घंटे दुनिया खत्म हो रही है, सारे देखने लग जाते घंटे दुनिया खत्म हो रही है कि नहीं। इट्स अ रॉन्ग रूमर्स। वी आर इवन गोइंग टू द डेप्थ ऑफ हु स्प्रेडिंग द रूमर्स। पीपल हु आर स्प्रेडिंग द रूमर्स विल बी कॉट एंड दे विल बी पुट बिहाइंड बार्स। पर हैरानी की बात यही है कि लोग इस दहशत से इस तरह से डरे हुए हैं कि वो हर पल खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि क्या पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के इस बयान के बाद उनके दिलों से ये दहशत कम हो जाएगी। चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार, MH1 न्यूज।